नमस्कार, जेआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए दैनिक जीवन में रसायन के अंतर्गत पुनः एक दैनिक जीवन के उपयोगी प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार से, एंटीबायोटिक क्या है? किन्हीं दो एंटीबायोटिक के उदाहरण लिखें। आइए इस दैनिक जीवन के उपयोगी प्रश्न को हम जाने। तो एंटीबायोटिक वे जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों, कवकों और एक्टिनोमाइसेट्स द्वारा स्रावित होते हैं या उत्पन्न होते हैं और दूसरी प्रजाति के सूक्ष्म जीवों, कवकों और एक्टिनोमाइसेट्स एंड वायरस को किल करने का कार्य करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। एंटीबायोटिक कहलाते हैं। अर्थात एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों और कवकों द्वारा एवं एक्टिनोमाइसेट्स द्वारा स्रावित होने वाला एक प्रकार का पदार्थ है जो दूसरी प्रजाति के सूक्ष्म जीवों, कवकों और एक्टिनोमाइसेट्स एंड वायरस को किल करने का कार्य करते हैं या नष्ट करने का कार्य करते हैं। एंटीबायोटिक कहलाते हैं। उदाहरण सर्वप्रथम बनाया गया जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन सर्वप्रथम प्राप्त किया गया एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि एंटीबायोटिक के उदाहरण हैं। ये ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों, कवकों और एक्टिनोमाइसेट्स द्वारा स्रावित होते हैं और अन्य प्रजाति के सूक्ष्म जीवों, कवकों और एक्टिनोमाइसेट्स एंड वायरस को किल करने का कार्य करते हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे टाइफाइड डिसीज में या टाइफाइड बुखार में यदि हम सामान्य ड्रग्स लेते हैं और सामान्य ड्रग्स की सहायता से यदि डिसीज समाप्त नहीं होती तो अंतिम उपाय के रूप में हम एंटीबायोटिक लेते हैं। तो एंटीबायोटिक लेने पर ये उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अर्थात टाइफाइड डिसीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म सल्मोनेला टाइफी को किल कर देता है। अर्थात एंटीबायोटिक जैसे ही लेते हैं डॉक्टर की सलाह से, यह एंटीबायोटिक शरीर में फैले हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सल्मोनेला टाइफी को किल कर देता है। इस प्रकार से टाइफाइड डिसीज से बचा जा सकता है। तो हमने एक उदाहरण के माध्यम से एंटीबायोटिक क्या होता है और किस प्रकार से हम एंटीबायोटिक को अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में संक्षिप्त में जाना। एंटीबायोटिक क्या होते हैं? एंटीबायोटिक को हम उदाहरण के माध्यम से जान चुके हैं। तो आइए जानते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किसे कहेंगे। तो ऐसी एंटीबायोटिक या ऐसी प्रतिजैविक औषधियां जो एक से अधिक विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या एक से अधिक प्रकार की प्रजाति के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करती है या किल करने का कार्य करती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाती है। पुनः जाने, ऐसी प्रतिजैविक औषधियां जो एक से अधिक विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य कर सकती हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाती है। फॉर द एग्जांपल क्लोरोमाइसिटीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एक उदाहरण है। क्लोरोमाइसिटीन एंटीबायोटिक की सहायता से टाइफाइड, डिसेंट्री, तेज बुखार, मूत्र प्रणाली में संक्रमण अर्थात मूत्र नलिका में सूक्ष्म जीवों के संक्रमण, मेनिंजाइटिस, निमोनिया इत्यादि सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों को किल करने का कार्य करती है क्लोरोमाइसिटीन एंटीबायोटिक। तो क्लोरोमाइसिटीन एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का एक उदाहरण है जो एक से अधिक प्रजाति के सूक्ष्म जीवों को किल करने का कार्य करती है। इस प्रकार से हमने एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक के उदाहरण तथा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किसे कहते हैं उदाहरण के माध्यम से जाना। धन्यवाद।